वहीं उन्नाव में भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देशन पर जनता के समस्त बीडीओ और ग्राम विकास अधिकारी को आदेशित किया गया है। गौशालाओं में गायों को हीट वेव से बचाव के लिए पानी छिड़काव के साथ साथ टाट पट्टी का प्रयोग करने के साथ ही जहां पर टीन शेड है वहां के स्थान चुने और चूने से उसकी पुताई करने के साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था जो है वो की जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा इस संबंध में माननीय जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि हीट वेव के चलते हुए गौवंशों की सुरक्षा के लिए गौशालाओं में पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाएं, जिसके लिए उनकी छत जो टीन या सीट की बनी हुई है उस पर चूने की पुताई करा दी जाए। और अब खबर कौशाम्बी से, जहां 28 अप्रैल को पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के कोल्हुआ गांव में रात में छत में सो रही युवती की गर्दन और हाथ की नस काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस हत्या से इलाके में सनसनी मच गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी का कहना है कि एक तरफा प्यार में शादी से लड़की के इनकार के बाद आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो कौशाम्बी से ये सनसनीखेज वारदात सामने आई थी, जहां छत पर सो रही एक युवती की गर्दन और हाथ की नस काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वहीं इस मामले में आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर दिया है और गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने खुलासा किया है कि एक तरफा प्यार में इस वारदात को, इस जघन्य वारदात को उसने अंजाम दिया। छत पर सोती हुई युवती की गर्दन और हाथ की नसें बेरहमी से काट दी। कौशाम्बी से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है, जांच पड़ताल की जा रही है। आरोपी का कहना है कि एक तरफा प्यार में था वो और युवती ने जब शादी से इनकार कर दिया तो इस सनकी आशिक ने, एक तरफा आशिक ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। कौशाम्बी के थाना पश्चिम शरीरा की ये घटना सामने आई है। नवनीत सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नवनीत, इस पूरे मामले में जो जघन्य तरीके से इस अपराध को अंजाम दिया गया था, एक युवक के द्वारा युवती की हत्या कर दी गई थी, छत पे सोती हुई युवती की, इसमें अब गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी बता दें, कहीं कहीं ये पूरा जो मामला है वो कौशाम्बी के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र का है, जो कि 28 अप्रैल को बीती रात छत पर सो रही एक युवती की गर्दन और हाथ काटकर बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी जाती है। और सुबह होने पर जब उसके पिता दरवाजा खटखटाते हैं तो दरवाजा क्योंकि बाहर से ऊपर छत की तरफ से लॉक होने के कारण जब छत दूसरे छत की तरफ से देखा जाता है तो उसके जो कपड़े होते हैं छत विछत और इसके अलावा जो भी खून से लथपथ उसका जो शव पाया जाता है तो काफी शोरगुल जो होता है और इलाके में सनसनी फैल जाती है। तो फिर जब सूचना पर पहुंची पुलिस पहुंचती है, उसकी छानबीन करती है। तो जब पुलिस जो इन तथ्यों को जब बारीकी से उस कॉल डिटेल के आधार पर जब निकालती है तो कॉल डिटेल में कुछ तथ्य सामने नजर आते हैं। उसमें ये जो एक गाँव बगल गाँव भगवतपुर कटरी टिकरी सुरेंद्र सिंह पटेल जिसका नाम बताया जाता है, जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, वह उसका जो मोबाइल कॉन्टेक्ट नंबर से उसका जब कॉल डिटेल निकाला जाता है तो उसमें जब क्लियर होता है कि ये लगातार उसको फोन करता है और मिलने की धमकी देता है। और फोन करने के जब फिर उसके पुलिस जो है इसकी गिरफ्तारी करती है। तो फिलहाल जब अपने बचाव के लिए लगातार पुलिस पर फायरिंग करता है और पुलिस ने इसे फिलहाल पैर में से गोली मार देती है। दोनों पुलिस और आरोपी की मुठभेड़ होती है जिसमें पैर गोली लग जाती है। फिर उसको जब गिरफ्तार करने के बाद इसको जब पूछताछ की जाती है तो उसने चौंका देने वाली बात बताई है कि इसमें उसने ये बताया, ये भी कहा जाता है ये एक सनकी आशिक था जिसे एक तरफा प्यार होने के कारण वो लगातार जो लड़की ज्योति थी उस पर दबाव बना रहा था, शादी करने का दबाव बना रहा था। जबकि वो शादी करने से इनकार कर रही थी तब इसने जबरन दूसरे छत से कूद कर एक घात लगाया बैठा था। और जब लड़की ज्योति सो जाती है तो बीच रात वह उसके साथ कह सकते हैं कि गलत काम भी करता है और उसको जो है उसका हाथ और गर्दन काट के। बड़ी जानकारी यहाँ पर आप दे रहे हैं कि बीते कई दिनों से फोन पर धमकी भी दी जा रही थी, परेशान किया जा रहा था युवती को, क्या इसको लेकर
लेकर कोई शिकायत दर्ज कराई गई थी पीड़ित परिवार की बिल्कुल। तरफ से? जी बिल्कुल, बता दें कि ऐसे जिस हिसाब से जो जानकारी मिल पा रही, वो लड़की ने इस विषय में किसी से कुछ नहीं बताया था जी। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवनीत।